हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आपका एग्ज़ाम बट के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। सो वेलकम बैक टू एग्ज़ाम बट। मैं आपके CUT PG 2023 सोशोलॉजी, जिसका कोड PGQP15 है, की तैयारी करा रहा हूं। तो हम इससे पहले भी आपको सिलेबस और हमारा जो नया बैच आने वाला है 16 तारीख से, उसके बारे में बता चुका हूं वीडियोज़ के थ्रू। आज से हम लोग एक अपना टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपका जो टॉपिक लिया है दैट इज सोशल रिसर्च। मैंने आपको सोशोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स को बताने से पहले सोशल रिसर्च क्यों लिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। सोशल रिसर्च के लेने के पीछे ये सबसे बड़ा रीज़न यही था कि सोशल रिसर्च के थ्रू ही सोशोलॉजी का या किसी और भी डिसिप्लिन का उद्भव होता है या ओरिजिन होता है, या यूँ कहिए कि उसका कंटेंट क्रिएशन होता है। तो सबसे पहले यदि जो बेसिक होता है, जो फाउंडेशन होता है किसी भी डिसिप्लिन का, या यूँ कहिए जो रॉ मटेरियल है, जिसके थ्रू रॉ मटेरियल बनता है, और रॉ मटेरियल को यूज करके जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, तो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल जो उस बिल्डिंग का है उसको जानना ज़रूरी है। तो सोशल रिसर्च कुछ ऐसा ही है, ये आर्किटेक्चर है किसी भी डिसिप्लिन का। स्पेशली आई विल टॉक अबाउट सोशोलॉजी हियर। तो सोशल रिसर्च में व्हाट इज सोशल रिसर्च? सोशल रिसर्च का ये लेक्चर पहला है। इसमें कई लेक्चर्स आएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। इसमें मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे और बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट्स को, हर एक टर्म को क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले सोशल रिसर्च की डेफिनेशन को देख लेते हैं। सोशल रिसर्च इज द स्टडी ऑफ सोशल ट्रेंड्स, डायनामिक्स, प्रिंसिपल्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विद इन सोसाइटीज। सोशल रिसर्च एक अध्ययन है सोशल ट्रेंड्स का, डायनामिक्स का, प्रिंसिपल्स एंड जो इंडिविजुअल्स यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, उनका अध्ययन करना ही सोशल रिसर्च को कहा जाता है, या सोशल रिसर्च में यही सब आता है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल्स या ह्यूमन बीइंग की बात क्यों कर रहे हैं? भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ह्यूमन बीइंग्स। इसके पीछे रीजन यही है कि ह्यूमन बीइंग्स में लॉजिक होता है, दे कैन थिंक, और जो थिंक कर सकते हैं, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके सेट पैटर्न्स होते हैं। हर एक, जब मैं आपको पैटर्न्स या सोशल पैटर्न्स क्या होते हैं इन सब के बारे में बताऊंगा, सोशल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सोशल कॉन्शियसनेस क्या होती है, ये सब को बताऊंगा। ह्यूमंस में ये सब गुण पाए जाते हैं, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस है उनके अंदर, और वो इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, और चीज़ों को सोच सकते हैं, और उनको एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट फॉर्म में ला सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट क्या होता है, ये सब बताऊंगा। फ्रेंड्स, इन सब कारणों से हम जो ह्यूमंस हैं उनका ही अध्ययन सोशियोलॉजी में करते हैं, एनिमल्स का नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनका लॉजिक नहीं है, उनमें लॉजिक नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। ह्यूमंस में कॉमन सेंस है, तो इनका अध्ययन हम करते हैं सोशियोलॉजी में, और सोशल रिसर्च के थ्रू इन सब की स्टडी की जाती है, और सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन, एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन एस्टेब्लिश किया जाता है। सोशल रिसर्च इनेबल्स अस टू स्टडी सोसाइटी साइंटिफिकली, जो मैंने बताया अभी आपको। दिस सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी मेक सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन बेस्ड ऑन साइंस। और सोसाइटी का इस तरह से एक सिस्टमैटिक वे में, साइंटिफिकली रास्ते में अध्ययन करना, उस सोशियोलॉजी को, उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाता है। इंपॉर्टेंस क्या है? सोशल रिसर्च मेक्स ह्यूमन टू नो अबाउट अदर कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज, दोज आर फॉलोइंग सो फार फ्रॉम देम। फ्रेंड्स, हम किसी एक रीजन में लाई करते हैं, पर्टिकुलर किसी स्टेट के, किसी डिस्ट्रिक्ट के, किसी एक छोटे से स्थान पे हम लोग रह रहे हैं, और दूर कोई एक कंट्री है, उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका सोशल इंटरेक्शन के पैटर्न्स क्या हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या है, इकोनॉमी कैसी है, हर चीज़ के बारे में जानना जरूरी होता है।
तो उसको हम सोशल रिसर्च के थ्रू जानते हैं, या उनका स्टडी सोशल रिसर्च के थ्रू करते हैं। और साइंटिफिक स्टडी सोशल रिसर्च के थ्रू ही की जाती है, या साइंटिफिक स्टडी को ही सोशल रिसर्च कहते हैं। कुछ भी कहिए, या आप ऐसे सोशल रिसर्च के थ्रू बोलिए या साइंटिफिक स्टडी के थ्रू बोलिए। फ्रेंड्स, वही मैंने जो बताया आपको, कल्चर प्रमोशन, हम दूसरों के कल्चर को जानते हैं, जिसमें हम एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन, डिफ्यूजन कल्चर्स का होता है। इनको मैं डिस्क्रिप्टिवली बताऊंगा जब कल्चर का टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसके बाद नॉर्म्स, वैल्यूज को जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो आज समय हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सोशल रिसर्च ही है। हम दूसरी सोसाइटी को जान रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट होना चाहते हैं, उसके ही थ्रू टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, उसके थ्रू ही ग्लोबलाइजेशन हो, वेस्टर्नाइजेशन हो, यूनिवर्सलाइजेशन हो, ग्लोबल विलेज जिसकी बात मार्शल मैकलुहान करता है, इन सब का यदि संभव हो पाया है, इन सब के बारे में अध्ययन करना, दैट इज बिकॉज ऑफ सोशल रिसर्च एंड प्लेंटी ऑफ नॉलेज अबाउट अदर सोसाइटीज, प्लेंटी ऑफ रिसर्च अबाउट अदर सोसाइटीज। नेक्स्ट है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ डिसिप्लिन ऑन द लाइन्स ऑफ सिस्टमैटिक साइंस। किसी भी डिसिप्लिन के एडवांसमेंट के लिए, उसका कंटेंट कितना बेहतर है वो बनाने के लिए सोशल रिसर्च जरूरी है। मॉडर्नाइजेशन, ये सभी इसी के थ्रू संभव हो पाए हैं। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें आगे सोशल रिसर्च में, तो उससे पहले सोशल रिसर्च के बारे में जानने, कैसे इसको कंडक्ट कराया जाता है, क्या मेथड्स हैं, क्या मेथोडोलॉजी है, इन सब को जानने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि हर एक, चाहे हम सोशल रिसर्च की बात करें या फिर किसी डिसिप्लिन की बात करें, हर एक के अपने कुछ की कंसेप्ट्स होते हैं, की टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो उन टर्मिनोलॉजी को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यदि हम उन्हें जानेंगे तो उस पर्टिकुलर फिनोमेना को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टर्म है, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? एपिस्टेमोलॉजी इज नथिंग बट it is general philosophy upon which the collection of data is based। जो एपिस्टेमोलॉजी है वो एक जनरल फिलॉसफी है, किसकी? जो हमारा रूट नॉलेज है, जो हमारा रूट नॉलेज है उसके बारे में जानना ही एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। कोई भी हमारा फिनोमेना है, कोई भी हमारा फिनोमेना है, सॉरी, उसका एक रूट नॉलेज होता है, उसकी एक जनरल फिलॉसफी होती है। उस जनरल फिलॉसफी को ही जानना एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। दूसरे तरीके से समझिए, ये जो हमारा फिनोमेना है, इसका सोर्स एंड फाउंडेशन क्या है? इसका सोर्स एंड फाउंडेशन क्या है? इस नॉलेज, इस फिनोमेना का सोर्स एंड फाउंडेशन क्या है, इसको जानना ही एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत आता है। दिस इज सोर्स एंड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज विच योर थ्योरी कंसेप्ट इज टू बी ऑन विच योर theory and concept is to be constructed. It tells us what can be accepted as knowledge. This knowledge is finally going to help us to build a particular form of discipline. Epistemology is there to decide what can be accepted as knowledge and what can be left to faith and beliefs. Friends, epistemology, जो सोशियोलॉजी की एपिस्टेमोलॉजी है, वो हमें बताती है कि सोशियोलॉजी में, इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में कौन सा नॉलेज हमारा सब्जेक्ट मैटर के रूप में लिया जा सकता है। तो जो सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत हम ले लेंगे, व्हाट वी विल एक्सेप्ट एज अवर नॉलेज, एज अवर सब्जेक्ट मैटर, दैट विल बी द कंटेंट ऑफ सोशियोलॉजी। एंड व्हाट विल बी लेफ्ट, what will be left for faith and belief। जो फेथ और बिलीफ के लिए छोड़ दिया जाएगा, that will be theology। Because what is theology? Theology is nothing but it is the study of faiths and beliefs।
और जो हमारा सब्जेक्ट नॉलेज एज अ नॉलेज एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एपिस्टेमोलॉजी के थ्रू, दैट विल बी योर सोशियोलॉजी. सो एपिस्टेमोलॉजी इज देयर टू डिसाइड द नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी, द नॉलेज which can be accepted in the matter or under the discipline of sociology. नेक्स्ट टर्म को समझ लेते हैं. आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. यदि अब भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका पर्टिकुलरली मैं रिप्लाई करूंगा. ओंटोलॉजी. ओंटोलॉजी इज नथिंग बट इट इज द साइंस व्हाट इज इट ऑफ द काइंड्स and structures of objects. फ्रेंड्स, ओंटोलॉजी जिसे एक फिनोमेना था, तो इस फिनोमेना का क्या सोर्स एंड फाउंडेशन है वो हमें एपिस्टेमोलॉजी के थ्रू पता चलता है. वहीं पे इस फिनोमेना का पूरा नॉलेज क्या है, हाउ वी कैन गेट द होल नॉलेज ऑफ दिस फिनोमेना, दैट विल बी कवर्ड अंडर दिस टॉपिक, अंडर दिस हेडिंग, दैट इज ओंटोलॉजी. ओंटोलॉजी किसी भी फिनोमेना का आपको संपूर्ण ज्ञान कराता है. ओंटोलॉजी आपको किसी भी फिनोमेना का संपूर्ण ज्ञान कराता है. इट टेल्स अस व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी. फ्रेंड्स, आने वाली स्लाइड में अभी मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि रियलिटी को कैसे स्टडी किया जाता है एंड व्हाट इज रियलिटी. तो ओंटोलॉजी आपको बताती है कि रियलिटी का वास्तविक नेचर क्या है. Provides us classification of entities. सबसे पहले मैं आपको रियलिटी बता देता हूं, तब आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आएंगे. लेट मी टेक व्हाइट बोर्ड फर्स्ट. यस. सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट reality. Okay, friends, what is reality? यदि मुझसे कोई पूछे कि रियलिटी क्या है, तो मैं कहूंगा ऐसे इसको हम लोग डिसाइड ही नहीं कर सकते कि व्हाट इज रियलिटी. रियलिटी को डिसाइड करने के लिए हमें चाहिए होता है कि सबसे पहले इसका डिसाइड करें हम टाइम एंड स्पेस. Time and space. So reality is nothing but it depends on time and space. Everything is a reality. In short, I can say. But everything is a reality and everything is a false statement. I say both things. It is only time and space that decides that a particular phenomena at a particular time and space is a reality, and at the same time it can be a false phenomena. टाइम एंड स्पेस ही डिसाइड करता है कि कोई वास्तविक फिनोमेना उस टाइम एंड स्पेस के लिए रियलिटी है क्या फॉल्स स्टेटमेंट है. टाइम एंड स्पेस डिसाइड करता है. बाकी इन शॉर्ट आई कैन से एवरीथिंग इज रियलिटी. और वही चीज एक स्थान के लिए रियलिटी हो सकती है तो किसी दूसरी जगह के लिए फॉल्स स्टेटमेंट हो सकता है. तो इसीलिए रियलिटी को इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस हम जानते हैं. अब मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. मैं वहीं पे वापस जाता हूं, अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं. तो ओंटोलॉजी आपको बताती है कि रियलिटी का नेचर क्या है, किस तरह की रियलिटी है ये, वो आपको ओंटोलॉजी बताएगी. इसके बाद जो हमारे एक्चुअली ये होल नॉलेज बताता है किसी फिनोमेना का, तो फिनोमेना में का जो नॉलेज है उसका क्लासिफिकेशन जरूरी हो जाता है, क्योंकि हियर वुड बी द क्लस्टर ऑफ नॉलेज. सो इसको एनालाइज करना उतना आसान नहीं, तो उसको कई ब्रांचेज में बांटना ओंटोलॉजी का ही काम है. फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा. मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, हियर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट मैथोडोलॉजी एंड मेथड. मैथोडोलॉजी एंड मेथड. फ्रेंड्स, इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है. हमेशा मोस्टली टाइम सोशल रिसर्च में दो बाइनरी कॉम्प्लेक्स कह सकते हो तुम, दो पॉइंट्स को लेकर, दो टर्म्स को लेकर हमेशा कन्फ्यूजन रहता है.
जैसे मैंने अभी दो बताए आपको, एपिस्टेमोलॉजी एंड ओंटोलॉजी, उनमें थोड़ा बारीक सा डिफरेंस है जो हमें समझना होगा, ताकि जब अजर्सन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको आसानी से कर सकें। सिमिलरली मेथोडोलॉजी एंड मेथड, इनको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनमें भी काफ़ी समय हमें कन्फ्यूजन रहता है। फ्रेंड्स, इसको मैं कहूँ तो मेथोडोलॉजी इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च। इट इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च। और वहीं पे यदि मेथड की बात करें तो मेथड इज नथिंग बट इट इज द वे, इट टेल्स अस अबाउट द बेस ऑफ डाटा कलेक्शन। आपको जो सोशल रिसर्च कंडक्ट कराना है उसका डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जा रहा है, कि कौन कौन से मीन्स हैं, दैट विल कवर अंडर दिस हेडिंग, दैट इज मेथड। वो मेथड है, क्योंकि सोशल रिसर्च को कंडक्ट कराने के लिए हमको एक पर्टिकुलर मेथड यूज करेंगे। मेथड्स के बारे में बताऊंगा आगे आपको चल के। तो वो मेथड है, जबकि मेथोडोलॉजी क्या है कि आपने कोई एक मेथड, सपोज करिए कि आपको एक किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में, ट्राइब ले लीजिए, ट्राइब की डेली लाइफ के बारे में जानना है, तो आप क्या करेंगे, कई तरह की आप स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंटरव्यू भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे आप मेनली ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो सकता है आपका, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है ये आपका एक क्या है, रिसर्च टेक्निक है। क्या है, रिसर्च टेक्निक है, अपनी सोशल रिसर्च को कंडक्ट कराने की एक टेक्निक है। तो इस टेक्निक के थ्रू आप एक मेथड को एम्प्लॉय करेंगे। एक मेथड हो गया ना ये पूरा। तो इस मेथड को पूरा कंडक्ट कराने में डाटा को आपका सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम से लेके जब तक आपका फाइनल थ्योरी नहीं आ जाता, उस सारे स्टेप की जो प्रोसेस है, दैट इज कवर्ड अंडर दिस हेडिंग, दैट इज methodology। तो methodology, it is the whole process of a social research in which you have employed a particular method। आपने एक पर्टिकुलर मेथड लेके कोई सोशल रिसर्च कंडक्ट करवाई, तो उस सोशल रिसर्च जब कंडक्ट पूरी हो जाएगी, वो उस सोशल रिसर्च की क्या है, मेथोडोलॉजी है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। ये आपको एक रास्ता बता रहा है और ये आपकी पूरी प्रोसेस बता रहा है। इट टेल्स अस हाउ नॉलेज रिगार्डिंग गिवन क्वेश्चन कैन बी प्रोड्यूस्ड। इसके बाद मैं आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं मेथोडोलॉजी की, जिनसे आपको मेथोडोलॉजी का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। फ्रेंड्स, मेथोडोलॉजी हर एक डिसिप्लिन की, हर एक सोशल साइंस में, कोई भी डिसिप्लिन हो, इवन नॉट अबाउट सोशल साइंस, आई एम ऑल्सो टॉक अबाउट प्योर साइंसेस, नेचुरल साइंसेस, उनकी भी एक मेथोडोलॉजी होती है। विदाउट मेथोडोलॉजी एनी डिसिप्लिन, एनी फिनोमेना कांट बी साइंटिफिक। सोशियोलॉजी को भी एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो मैं यहाँ लिखे देता हूँ। एक्चुअली कई बार क्वेश्चन CUT PG हो या इसके पहले जो एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के होते थे, उन्हें पूछा गया है। फ्रेंड्स, वो स्टेटमेंट है, सोशियोलॉजी is a science. Why? Sociology is a science. Why? The simplest answer is because it consists its own methodology. It consists its own methodology. क्योंकि सोशियोलॉजी की अपनी खुद की एक मेथोडोलॉजी है। दैट्स व्हाई सोशियोलॉजी इज अ साइंस। द सिंपलेस्ट आंसर। तो मेथोडोलॉजी ऐसा क्या काम करती है किसी डिसिप्लिन में कि वो उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन को साइंटिफिक बना देती है? तो वही मैं आपको बता रहा हूं इन 4 पॉइंट में।
Because methodology is there to decide the subject matter of that particular discipline. This is the basic characteristic of methodology. It decides the subject matter. It decides the subject matter of a particular discipline. Then it also tells about how this subject matter is constituted. इस सब्जेक्ट मैटर बनाया कैसे गया है, ये भी हमें कौन बताता है? मेथोडोलॉजी। सब्जेक्ट मैटर को किस तरह से, किस मेथड के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, किन किन चीजों को इसमें एम्प्लॉय किया गया है, सब कुछ हमें मेथोडोलॉजी बताती है। एंड द थर्ड वन बट नॉट द लीस्ट, द पॉइंट इज, प्लीज कीप इट इन माइंड, what are the concepts used in a particular discipline? Friends, CUT PG में मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी से आते हैं, क्योंकि उन कंसेप्ट्स को हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यही पीजी में रिक्वायरमेंट होती है। बाकी जो सोशियोलॉजी का नॉलेज है वो आपको यहाँ आके दिया जाएगा। फ्रेंड्स, तो वो कंसेप्ट्स जो हैं सोशियोलॉजी में, जो कंसेप्ट्स रह रहे हैं या कंसिस्ट हैं, वो कौन डिसाइड करता है? मेथोडोलॉजी ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसिप्लिन नेम्ड एज सोशियोलॉजी। तो ये हमें कंसेप्ट्स के बारे में बताती है। इसके बाद व्हाट आर द लिमिट्स, हर एक डिसिप्लिन की अपनी लिमिट्स होती हैं। फ्रेंड्स, आई टोल्ड यू अर्लियर इन दिस वीडियो इटसेल्फ कि सोशियोलॉजी सिर्फ ह्यूमंस के बारे में ही स्टडी करती है, एनिमल्स के बारे में क्यों नहीं करती? तो मैंने उसका आंसर बताया, क्योंकि ह्यूमंस में कॉमन सेंस होता है। फ्रेंड्स, उसका दूसरा रीजन ये भी है कि ह्यूमंस की अध्ययन क्यों करते हैं, क्योंकि हर एक डिसिप्लिन की अपनी कुछ लिमिट्स होती हैं, हर एक डिसिप्लिन की अपनी कुछ लिमिट्स होती हैं, और वो लिमिट्स कौन डिसाइड करता है? मेथोडोलॉजी। Again repeating all these four characteristics, one second, let me rough it so that you can all get the note clearly. Okay friends, okay, first of all, methodology decides the subject matter of a particular discipline. Then it also decides how the subject matter is constituted. Then it tells us about the concepts of a particular discipline and the limits of a particular discipline. Subject matter, its constitution, then concepts and limits, all things are decided by the methodology. Friends, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ बचता है, क्योंकि किसी डिसिप्लिन को एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करने के यही सबसे बड़े 4 मेजर पिलर्स हैं, और दैट आर डिसाइडेड बाय मेथोडोलॉजी। मेथड्स के बारे में बता ही चुका हूं कि बेस है डाटा कलेक्शन के। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि फिर आपके लिए ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। और भी अभी बहुत सारे टर्म्स हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, आने वाले लेक्चर्स में बताऊँगा, और इनके बारे में और भी डिस्क्रिप्टिवली हम अपनी लाइव क्लासेस में करेंगे, डिस्क्रिप्टिवली डिस्कशन करेंगे लाइव क्लासेस में। तो ये हमारी जो लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। हमारे जो क्लासेस का कमिटमेंट हो रहा है 16 तारीख से 16 जनवरी से जल्द क्लासेस आने वाली हैं, वहाँ पे और भी हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे इनका, उनके नोट्स दूंगा मैं आपको, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं उनको भी प्रोवाइड कराऊँगा, ये पीपीटी भी प्रोवाइड कराऊंगा। इससे और भी अच्छी पीपीटीज बन रही हैं, वर्क चल रहा है। वैसे इस पीपीटी में भी कोई खराबी नहीं है, इसमें सब कुछ है, इन शॉर्ट है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो CUT PG के लिए बेसिकली हमारा फोकस CUT PG है, उसके लिए जितना कंटेंट चाहिए वो इसके लिए सफिशियंट है। बाकी आपको तो पता ही है कि नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट कंटेंट है, मैं ये कह सकता हूँ। तो इस बैच से जुड़ जाइए, और आपको तो
इस वजह से बहुत जल्दी जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप स्टार्टिंग से आएंगे तो मुझे भी आपको समझने में और आपको मुझे समझने में, हर एक टॉपिक समझने में आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पे लेक्चर्स, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल जाएगा, बट लाइव पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसके साथ ही हमारे इस प्लेटफॉर्म को एग्जाम बट को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे जो CUT PG एग्जाम बट हमने सारे बाइफरकेट कर दिए हैं, चारों में, UG का अलग, PG का अलग, नेट JRF NCERT का। तो हमारा जो CUT PG है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम बट के मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यदि आप अभी भी आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो आप हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी आप ईमेल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके साथ एग्जाम बट ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उससे तो ज्वाइन हो ही जाइए। वहाँ पे हर एक अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम दी जाती हैं, और आपको इस कंटेंट की PPT भी वहीं पे प्रोवाइड कराई जाएगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून। और आशा करता हूँ आप अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। जल्दी से हमसे जुड़ जाइए, हम लोगों से जुड़ जाइए एग्जाम बट से।